हम लोग देखेंगे लॉगरिथम का लेक्चर। तो देखिए लॉगरिथम तो सबसे पहले इसमें आता है कि लॉगरिथम है क्या। तो लॉगरिथम एक फंक्शन है जो इस प्रकार से डिफाइन होता है y इक्वल टू लॉग x और बेस में a देते हैं। एक जो लॉगरिथम है एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया जाता है y इक्वल टू लॉग x बेस में a। अगर इसको हम लोग लॉग को हटाएं, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखें तो x इक्वल टू लिखाएगा a पे पावर y। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग लॉगरिथम है क्या। तो लॉगरिथम है आपका एक फंक्शन है जो कि डिफाइन होता है लॉग y इक्वल टू लॉग x बेस में a। और अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तोड़ें तो x इक्वल टू a पे पावर कितना हो जाता है y होता है। यहाँ जो y इक्वल टू लॉग x है इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में है। ये आपका है लॉगरिथमिक फॉर्म, ये आपका जो लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म। और इसी को हम लोग चेंज किए हैं तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आपका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो लॉग को हम लोग अगर y इक्वल टू लॉग x बेस में a लिखते हैं तो इसको हम लोग चेंज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कितना लिख सकते हैं x इक्वल टू a पे पावर y। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू या लिखा हुआ है x इक्वल टू लॉग m और बेस में a लिखा हुआ है। ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो किस प्रकार से करेंगे तो लिखाएगा m इक्वल टू, यहाँ पे जो रहेगा उतना m इक्वल टू a टू द पावर कितना हो जाएगा a टू द पावर x हो जाएगा। इसी तरह कुछ और देख लेते हैं। जैसे रहा आपको यहाँ पे a इक्वल टू लॉग c बेस में b है। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा c इक्वल टू b पे पावर a। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए तो जो बेस होता है उस पे पावर आता है जो इक्वल में रहता है। ध्यान रखिएगा, जो बेस पे पावर आता है, बेस तो नाम ही सुना है, बेस पे पावर होना चाहिए। बेस पे पावर कितना होता है जो इक्वल में दिया रहता है। यहाँ पे बेस कितना है a, उस पे पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा और जिसका वैल्यू निकालना है उतना इक्वल टू हो जाएगा। तो हम लोग लॉग से लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे और यहाँ पे लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है k इक्वल टू लॉग, यहाँ पे r और यहाँ पे p लिखा हुआ है। बोलेगा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करिए तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग r इक्वल टू p पे पावर कितना हो जाएगा k हो जाएगा। तो ये आपको प्रोसेस है जिसमें हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन भी हो जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है लॉग या लिखा हुआ है यहाँ पर x इक्वल टू लॉग, यहाँ लिखा हुआ है 27 और लिखा हुआ है 9। बोले x का वैल्यू फाइंड करो। तो ऐसे तो हम लोग बिना लॉग आगे पढ़े हुए यहाँ पे x का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया जाए तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करें तो 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू हो जाएगा 9 पे पावर x हो जाएगा। तो 27 इक्वल टू हो जाएगा 9 पे पावर x। अब इसको देखिए 27 को लिख सकते हैं 3 टू पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। और ऑलरेडी उस पे पावर कितना है x है, तो हो जाएगा 3 पे पावर 3 और यहाँ से हो जाएगा 3 पे पावर 2x। दोनों का बेस सेम है
तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 3/2 हो गया। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का और भी मेथड होगा, जब हम आगे लॉग पढ़ेंगे तो इसको सोल्व करने का और भी मेथड है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके x का वैल्यू निकालनी है। इसी पे क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है log, यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। पूछेगा x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या लिखाएगा 3 पे पावर, बार क्या होगा बेस पे पावर होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा 3 पे पावर 2 होगा, और 3 पे पावर 2 कितना होगा 9, x का वैल्यू फाइंड हो गया। इसको नोट करिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे लॉग का क्या होता है। एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रॉपर्टी के हम लोग लॉग में आगे कुछ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है आपका, जैसे लिखा हुआ है y इक्वल टू लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है x और यहाँ पे लिखा हुआ है a। तो इसको डिफाइन होने के लिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते हैं, और x का वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि इसको डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए। x का वैल्यू जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो ये x का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा है a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा, ठीक है। 1 क्यों नहीं होगा आगे चल के हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी बेस में कितना 1 नहीं हो सकता है। और a का भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी में 2 चीज आपको देखना है। फर्स्ट वन है इसका बेस जो है, बेस का वैल्यू जो इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, और बेस में जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव होगा, और 1 भी नहीं होगा, एक बेस का मान 1 नहीं होना चाहिए। और दूसरा है जिसका वैल्यू निकालना हो वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, 0 से बड़ा होना चाहिए। लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी में हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, हम इधर प्रॉपर्टी को लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, पहला प्रॉपर्टी है log x बेस में a। इसमें क्या कहता है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a का वैल्यू 1 डिफाइन नहीं है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। हम लोग आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी में। या इसी पे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कहेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है log 2x - 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। बोलेगा कि x का वैल्यू निकालिए ताकि ये क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। तो इसको डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये डिफाइन होने के लिए जो log यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी इसको डिफाइन होने के लिए 2x - 3 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको इधर लाए तो क्या हो जाएगा, ये 2x ग्रेटर देन 3 डिवाइड में जाएगा, तो x ग्रेटर देन 3। तो क्या कंडीशन है, इसको डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू जो आप पुट करेंगे ऑलवेज क्या होना चाहिए, 3/2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि log यहाँ पे लिखा हुआ है 2x - 4 और यहाँ लिखा हुआ है 2x - 6, ठीक है। बोलेगा कि बताइए यहाँ पे log डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू कितना होना चाहिए, कब ये जो log है वो डिफाइन होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों में वेरिएबल यूज हो चुका है। यहाँ पे बेस में भी वेरिएबल है और जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसमें भी वेरिएबल है। तो इसमें log को डिफाइन होने के लिए हम लोग दोनों कंडीशन लगाएंगे। पहला कंडीशन तो हम लोग इससे देखते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 2x - 4 है, ये भी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 0। इसको 4 को इधर ले जाओ तो 2x ग्रेटर देन कितना होगा, 4। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए।
और यहाँ से अगर इसके लिए कंडीशन लगाए 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 2x ग्रेटर देन 6, ठीक है। और यहाँ से डिफाइन होगा तो कितना हो जाएगा x ग्रेटर देन 3। और एक कंडीशन है कि यहाँ अगर ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यानी 2x माइनस 6 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 1। इसको जब इधर ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ये 2x नॉट इक्वल टू 7। तो यहाँ से x नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पे तीन कंडीशन, x यहाँ पे कह रहा है x 2 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है x 3 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे कह रहा है x 7/2 नहीं होना चाहिए। तो अगर तीनों को कंबाइन करें, ये 2 से बड़ा ये 3 से बड़ा, मतलब 3 से बड़ा होना चाहिए और उसमें भी 7/2 नहीं आना चाहिए। तो इस लॉग को डिफाइन होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3 से बड़ा, यानी 3 पे ओपन ब्रैकेट पड़ेगा और 3 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 3 से इन्फिनिटी तक। अब 3 से इन्फिनिटी तक में 7/2 आता है, 3 से इन्फिनिटी तक में 7/2 आता है, वो नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, कितना 7/2 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के लिए क्या होना चाहिए, डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू 3 से इन्फिनिटी होना चाहिए और उसमें भी आपको 7/2 इंक्लूड नहीं है, ठीक, क्योंकि उस पे x का उस पे बेस का वैल्यू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं जिसमें क्या कहता है, बेस का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और उसका वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है आपका वो है कि अगर दोनों सेम हो, जिसका वैल्यू फाइंड करना है, और बेस अगर दोनों सेम होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या करता है, जिसका वैल्यू फाइंड करना है और जो बेस में दोनों कितना होना चाहिए, इक्वल, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये सही है या नहीं ये प्रॉपर्टी, इसके लिए हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करिएगा तो क्या होगा, a इक्वल टू a पे पावर, कितना a पे पावर, a इक्वल टू a पे पावर, ठीक है। तो क्या है, सेम सही है, a इक्वल टू a सही आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, सही है। अब इस पे क्वेश्चन कहेगा आपको वैल्यू निकालिए, तो किस तरह से होगा, तो जैसे पूछते हैं आपको log 2 कितना होगा, तो log 2 और 2 कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम, ठीक है। जैसे और पूछ दे log 10 और यहाँ पर 10 है, कितना होगा, 1। अगर दोनों सेम कुछ भी दोनों सेम है तो कितना होगा, आपको कितना होगा जी, 1 होगा। अगर कर देंगे log 1 और 1 कितना होगा, तो यहाँ पर 1 लिखिएगा तो ये गलत माना जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी आपको बताए हैं कि बेस में 1 नहीं होना चाहिए और बेस में यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 1 दे दिया गया, इस कारण से यहाँ पर 1 नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड था, तो यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी को हम लोग लिख देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में कितना आ गया जी, दोनों अगर सेम हो बेस और जिसका वैल्यू निकालना है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल वाला थर्ड प्रॉपर्टी, log m पे पावर n और बेस में a दिया हुआ है, ठीक है। log m पे पावर n बेस में a दिया हुआ है, तो a क्या होता है, तो जो भी पावर में है वो क्या आ जाता है, आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो n हो जाएगा और क्या हो जाएगा, log m और बेस में a। तो यहाँ पे देख रहे थे n पावर के फॉर्म में था, तो ये क्या हो गया, आपको मल्टीप्लिकेशन में आ गया और बाकी जो था वो बच गया, ठीक है। तो जब भी आपको जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो पावर के रूप में है तो कहाँ आ जाता है, आगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन इस पे दे दे कि आपको वैल्यू फाइंड करना है log 8 का बेस में कितना है, 2 है, इसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करिएगा, तो हो जाएगा आपको log 8 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 लिखेंगे और बेस में क्या है, 2। 8 को क्या लिखते हैं, 2 पे पावर 3 और बेस में कितना है, 2 है। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है वो कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ठीक।
तो ये 3 मल्टीप्लाई में आ गया, क्या बच गया log 2 और बेस में 2, दोनों सेम सेम है इसलिए वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ 3 × 1 कितना हो गया 3 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। इसको यहाँ पे लिख देते हैं log m पे पावर n बेस में a, तो क्या हो जाता है n × log m हो जाता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी था। अब हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के रूप में। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है आपको है प्रॉपर्टी नंबर 4 log, यहाँ पे लिखा हुआ है m और यहाँ पे लिखा हुआ है a पे पावर है। अब जो पावर है वो कहाँ पे बेस में है, तो बेस में पावर रहेगा तो क्या होगा, तो जब बेस में पावर हो तो क्या करते हैं हम लोग बेस वाला को पावर को आगे लाते हैं, मल्टीप्लाई में लाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में ना आके 1/b होगा। ठीक है, मतलब डिवीजन में आ जाता है, आगे तो आता है लेकिन किस में आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये पावर b है वो क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा 1/b log m और यहाँ पे बेस में कितना a आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर ऊपर में जिसका वैल्यू निकालना है वहां पे पावर हो तो मल्टीप्लाई में, और बेस पे पावर हो तो किस में चलाता है डिवीजन में चलाता है। ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन आपको बोले कि आप वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करो आप 2 का जब बेस में कितना हो 8 हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे log 2 लिख दिए और 8 है, 8 को क्या लिख दिए 2 पे पावर 3 लिख दिए। ये जो 3 है वो आगे आएगा और मल्टीप्लाई में ना आके किस में आएगा डिवीजन में आएगा। तो कितना हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 1/3 log 2 और यहाँ पे 2 बच गया क्योंकि 3 तो आगे चला गया 1/3 मल्टीप्लाई में, और log 1/3 log 2 और 2 का वैल्यू कितना होगा 1, तो ये हो गया आपका कितना 1/3 हो गया। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया आपका log m a पे पावर b = 1/b और यहाँ हो गया log m बेस में a हो गया। यानी 4 फोर्थ प्रॉपर्टी वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, 5वां प्रॉपर्टी क्या है। तो हम लोग देखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, तो यहाँ पे अगर दोनों में आ जाए पावर, जैसे कि आप लोग क्या था m पे पावर n और बेस में भी पावर है, दोनों पे पावर है, तो क्या करेंगे, तो ऊपर वाला पावर मल्टीप्लाई में जाएगा और बेस वाला पावर किस में जाएगा डिवीजन में जाएगा। यानी हो जाएगा n/b हो जाएगा, n मल्टीप्लाई में और b किस में गया डिवीजन में गया, और ये हो जाएगा log m और यहाँ क्या बच जाएगा a बच जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सिंग है, दोनों का मिला के प्रॉपर्टी बनाया हुआ है। यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम लोग क्या लिख देंगे log m पे पावर n और a पे पावर b = क्या होगा n/b होगा log m और यहाँ क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आपको बोल दे log 125 और बेस में 25, इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसका वैल्यू डिफाइन करेंगे हम लोग क्या करेंगे, log 125 को लिखेंगे 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और log 25 को क्या लिखेंगे 5 पे पावर 2। ये जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा, ये डिवीजन में आएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे log 5 और बेस में कितना 5, यानी हो गया ये 3/2, 5 सेम है इसलिए हो गया 1, यानी हो गया कितना 3/2 हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो इसको लिख लिए होंगे हम लोग, इसी पे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अगला प्रॉपर्टी की ओर चलेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपको बोल दे 49 और √7,
ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करो कितना होगा। तो इसका वैल्यू आराम से फाइंड हो जाएगा। 7 को क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर, और रूट 7 को क्या लिखेंगे, 7 पे पावर 1/2। ये डिवीजन में जाएगा, और सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और 1/2 जाएगा डिवीजन में। तो ये 2 चल गया मल्टीप्लिकेशन में, और 1/2 किस में चल गया, डिवीजन में। क्या बच गया यहाँ पर, log 7, और यहाँ पर भी 7 बच गया, दोनों सेम सेम है, वैल्यू 1 हो गया। और ये क्या हो गया, 2, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया, ये यानी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो इसका है वो है आपका लॉग अलजेब्रिकल फॉर्मूला देख रहे हैं आप, m इंटू n बेस में जब मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो क्या हो जाता है, ये ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ऐड कैसे होगा, तो log m और प्लस कितना हो जाएगा, log n, बेस में कितना हो गया, a और a हो गया। ठीक है, और यही जब डिवीजन में रहेगा log m बटा n बेस में a, तो कितना हो जाएगा, log m माइनस log n बेस में a और a। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है लॉग में दो फंक्शन या दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है लॉग में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे। तो उसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या किस में आ जाएगा, एडिशन में आ जाएगा। और दोनों जब डिवीजन में रहेगा तो अलग अलग करेंगे तो उस किस में आ जाएगा, वो उसको वो आ जाएगा आपका सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ वैल्यू जान लेते हैं। तो वैल्यू हम लोग को जानना है, log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू कितना होता है, और log 3 का वैल्यू कितना होता है। ये तीनों का वैल्यू जानना है। जब बेस में, इसमें तो बेस में कुछ भी रहेगा तो log 1 का वैल्यू कितना होगा, 0। log 1 का वैल्यू बेस में कुछ भी हो, ठीक है, इसके डोमेन में बेस में कुछ भी हो, क्या होगा, 0 होगा। log 2 का वैल्यू जब बेस में 10 होता है तो इसको याद रखना है, log 0.301 होता है, 0.301। और log 3 का मान जब बेस में कितना हो, तो log 3 का मान जब बेस में 10 हो तो 0.477 होता है। ठीक है, तो अभी तक हमें यहाँ 5 प्रॉपर्टी बताया, उसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी और है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, log m इंटू n और log m बटा n। ठीक है, और ये 3 वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है। दोनों इसको पूरा का नोट कर लीजिए, उसके बाद इस पे हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं। तो नोट लिख लिए होंगे। अब इस पे क्वेश्चन कुछ देख लीजिए। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं, अभी जो प्रॉपर्टी लिखे थे उस पे। तो जैसे आपको यहाँ प्रॉपर्टी लिख भी देते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे log लिखा हुआ m इंटू n बेस में a, तो क्या अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, log m प्लस क्या हो जाएगा, log n, बेस में कितना है, a। ठीक है, और 7 नंबर है log m बटा n बेस में a, तो कितना हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा, बेस में a था। और कुछ वैल्यू याद रखना है, log 1 का वैल्यू जो बेस में कुछ भी हो कितना होता है, 0। और log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.301। और log 3 का वैल्यू कितना होता है, तो 0.477। ठीक है, अभी तक हम लोग 8 प्रॉपर्टी देख लिए, जितना भी लॉग का प्रॉपर्टी होता है आज पूरा देख लेंगे हम लोग। उसके बाद एक सेशन और हम लोग का लाएंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हम लोग के साथ। तो यहाँ पे हम लोग को बोल दे log 20 का वैल्यू फाइंड करना है, बेस में 10 है तो क्या होगा, आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। log 20 क्या लिखेंगे, तो log 10 इंटू 2 लिखेंगे। और ये दोनों किस में है, आपको मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या कर देंगे, log 10 प्लस log 2, बेस में कितना 10, और log 10 का वैल्यू है, और log 2 का वैल्यू 0.301, ये हो गया 1.301। log 20 का वैल्यू फाइंड हो गया। इसी तरह से log 30 रहता है तो क्या करते हैं, 3 इंटू 10 लिखते हैं और अलग अलग कर देते हैं। तो log 3 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, और log 10 का वैल्यू दोनों सेम सेम रहने के कारण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे बोले कि log 5 का वैल्यू बताओ, तो कैसे निकलेगा, log 5 का वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन है log 5 का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो log 5 का वैल्यू कैसे होगा, तो 5 को लिखेंगे 10/2 बेस में कितना 10। 5 को कितना लिख दिए 10/2, डिवीजन में लिख दिया। जब डिवीजन में रहता है तो किस में चला आता है, माइनस में। डिवीजन में तो माइनस में, माइनस में रहेगा तब भी डिवीजन में चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 और 2 डिवीजन में आ जाएगा तो किस में अलग अलग करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। log 10 हो जाएगा और log 2 हो जाएगा। बेस में कितना है 10, ये 1 हो गया और log 2 का वैल्यू 0.301। ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा log 699 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे थे ये फॉर्मूला देखे, इस पे क्वेश्चन देख रहे थे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपको बोले लॉग अब वैल्यू बताओ 0.001 बेस में 10 है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को वैल्यू हम लोग कैसे बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का वैल्यू बताने के लिए हमको क्या करना होगा, आपको पहले दशमलव हटाना होगा। तो दशमलव हटाएंगे तो 0.001 है, दशमलव हटाएंगे उसके बाद लेंगे, उसके बाद 1 2 3 यानी 3 शून्य हो गया, यहाँ पर 3 0 हो गया। ऊपर में क्या बचा log 1 और नीचे में इसको क्या लिखेंगे 10 पे पावर 3 लिख देंगे। बेस में कितना है 10 है, 1000 को 10 पे पावर 3 लिख दिए। अब दोनों किसके रूप में है, दोनों डिवीजन के रूप में। तो दोनों डिवीजन के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे माइनस में करेंगे। तो log 1 और माइनस log 10 पे पावर 3 बेस में कितना हो गया 10 और 10 हो गया। log 1 का वैल्यू कितना बताया गया है 0 और ये जो 3 पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गया और यहाँ कितना बच गया log 10 और बेस में 10। ये हो गया माइनस, ये 3 है। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, क्योंकि दोनों सेम सेम है। तो कितना वैल्यू आ गया -3 आ गया वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप या तो डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में लिख दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके बाद अगला प्रॉपर्टी बताएंगे। इसमें कुछ और क्वेश्चन जो है, जैसे आपको लिखा रहे log 2 का वैल्यू बेस में 60 है प्लस 5 बेस में 60 है प्लस log 6 बेस में 60 है। बोले इसका वैल्यू ज्ञात करें, फाइंड करें कितना होगा। तो देख रहे हैं जब बीच में सब में एडिशन है, तो जब एडिशन रहेगा तो क्या करेंगे, जब एक साथ लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। जब एक साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तब अलग अलग करेंगे तब एडिशन में चला जाएगा। जोड़ में है, देखिए अलग अलग जोड़ में है, एक साथ लाएंगे तो गुना, अगर यही एक साथ गुना में रहता तो अलग अलग करते तो जोड़ में जाता। ठीक है, तो सबको एक साथ लाओ, इसका उल्टा देखिए इधर से देखिए log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n होता है। जब एक साथ लिखिएगा तो log में गुना हो जाता है। ठीक है, और जब अलग अलग करिएगा तो क्या हो जाता है जोड़ हो जाता है। ठीक, तो हम एक साथ लिख रहे हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 6 बेस में कितना है 60। अब ये हो गया आपका log बेस में 60, ये हो गया 60 मल्टीप्लाई करें 6 बजे 3 गुना 60 और दोनों सेम सेम तो कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है log 80 का वैल्यू जब बेस में 5 है -8 बेस में 5 माइनस log 2 बेस में 5। ये जो क्वेश्चन है कैसे बनेगा, तो देखिए सबका बेस सेम है, बेस सेम ही है अभी तो फार्मूला लगता है। ठीक है, देखिएगा सब में बेस सेम है, तो यहाँ भी सब में क्या है बेस सेम है। अब ये log 80 है, फिर माइनस है, फिर माइनस है, तो जो माइनस रहेगा वो डिवीजन में और जो मल्टीप्लिकेशन जो एडिशन में रहेगा वो किस में मल्टीप्लिकेशन में। जोड़ में रहेगा उसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, एक साथ लाएंगे तब, और जो माइनस में रहेगा उसको एक साथ लाएंगे तब भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए log 80 बेस में 5 है और जो देखिए -8 था तो 8 डिवीजन में चला गया, फिर -2 है तो 2 डिवीजन में चला गया। ये 8 से कई बार में 10 बार में, 2 से कई बार में 5 बार में, तो ये log 5 हो गया। बेस में कितना 5 कितना वैल्यू होगा 1 वैल्यू होगा। ठीक है, तो अभी तक जितना फॉर्मूला बताएगा तो उस पर कुछ कुछ क्वेश्चन हो गया और हम लोग चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 9, तो इसमें इस तरह से है log m बेस में a। इसको अगर 1 अपॉन करते हैं आप
log m बेस में a, अगर इसको 1 करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। यहाँ हो जाएगा log a और बेस में कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे m था, log m बेस में था, अगर 1 करिएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 1 log, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस प्लस 1 log 30 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 प्लस 1 log 30 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले तो आप कैसे फाइंड करिएगा, तो जैसे ही देखे 1/1 क्या करिए, पहले इसको उल्टा करिए। तो जिसको उल्टा करिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा log 30 और बेस में कितना हो जाएगा 2 और इसको उल्टा करिएगा तो कितना हो जाएगा log 30, उल्टा हम लोग लिख दिए ना, इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 30 क्या आ जाएगा, नीचे उल्टा हो जाएगा। यहाँ भी log 3 हो जाएगा, बेस में कितना आ जाएगा 30 और यहाँ भी उल्टा हो जाएगा और log यहाँ 5 हो जाएगा, बेस में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब एडिशन के रूप में अब सबको एक साथ करना है। सबको एक साथ करेंगे तो log 2 × 3 × 5 बेस में कितना हो गया 30 हो गया। ये हो गया आपका log, ये गुना करिएगा तो 30 आ जाएगा, बेस में कितना है 30 इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो जब भी आप अपॉन में उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा, बेस ऊपर चला आ जाएगा, जो ऊपर था वो बेस में चला आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 9 था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 10। तो 10 नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 जो है वो log, यहाँ पे लिखा हुआ m और यहाँ लिखा हुआ n, इसको बेस चेंज फार्मूला बोलते हैं, इसको बेस चेंज करना है। तो बेस चेंज करने के लिए क्या करेंगे, m यहाँ पे log m है, बेस में इसका बेस चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे क्या लिखाएगा, log लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा m और यहाँ क्या लिखाएगा l लिखाएगा, और जो बेस देने का है वो दे दीजिए। तो बेस कितना है आपका, दोनों में a है तो दोनों में क्या दे दिए, a दे दिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, बेस चेंज फार्मूला, ये log में बेस चेंज करना तो ऊपर नीचे log लिखिए, यहाँ पे m लिखा जाएगा, बेस में जो था वो आपको नीचे वाला log में लिखा जाएगा, और जो आपको बेस देने का मन है ऊपर नीचे दोनों बेस क्या करिए आप सेम बेस दे दीजिए। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन जैसे आपको बोले कि आप log 2 यहाँ पे 3 इसका वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालो, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बेस चेंज करेंगे, क्योंकि log 2 का वैल्यू जानते हैं लेकिन बेस 10 पे जानते हैं, यहाँ पे बेस कितना है 3 है, तो हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसलिए बेस चेंज कर दिए। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे क्या लिखाएगा 3, और जो बेस देने का मन है वो दे दीजिए। तो बेस कितना दे दिए हम लोग, बेस 10 दे दिए। अब log 2 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 0.301 होता है, और log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.477 होता है। अब दशमलव हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 अंक हट जाएगा, तो 301/477। log 3 का वैल्यू फाइंड हो गया जब बेस में कितना है 3, log 2 का वैल्यू जब बेस में 3 है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन और बन सकता है। ऐसे और क्वेश्चन है, आपसे पूछे log 2 बेस में 3 × log 3 बेस में 4 × log 4 बेस में 2, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसको बेस चेंज करिए, तो log 2 बटा log 3, इसको बेस चेंज करते हैं, बेस में कितना लिख देते हैं 10 लिख देते हैं, इसको क्या करेंगे log 3 बेस में log 4, फिर क्या करेंगे log 4 बेस में log 2, और सब में क्या करते हैं 10 ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये log 2 से log 2 खत्म हो गया, log 3 से log 3 खत्म हो गया, log 4 से log 4 खत्म हो गया, कितना बच गया 1 बच गया। ठीक है, तो ये था आपका बेस चेंज फार्मूला। अब देखते हैं फार्मूला नंबर नेक्स्ट 11th फार्मूला देखते हैं हम लोग। तो 11th फार्मूला जो है वो इस प्रकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको 12th में यूज होगा। आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िएगा तो वहाँ पे यूज होता है, या आप डिफरेंशिएशन पढ़िएगा तो वहाँ पे यूज होता है। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है x पे पावर log m और यहाँ x। ठीक है, x पे पावर log है, और फिर log का जो बेस है वो दोनों क्या है, दोनों सेम रहना चाहिए। अगर ये दोनों सेम रहता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, खाली ये लिखा जाता है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा m हो जाएगा। इस फॉर्मूला को अच्छे से देखेंगे, फिर से देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कहता है
कि x पे पावर log m और बेस में क्या है x इक्वल टू क्या हो जाएगा m, दोनों सेम सेम रहना चाहिए, देख खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे देखें, जैसे 2 पे पावर log x और यहाँ पे 2 दिया हुआ, तो पूछेगा वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा x ही होगा। ठीक है, 11 नंबर फॉर्मूला था। अब इस पे एक चीज और है जो लास्ट टर्म में, इसको समझ लीजिए, ln x किसको बोलते हैं, कहीं पे लिखा हुआ ln x लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, तो ln x का मतलब होता है log x बेस में पावर, बेस में कितना e, ln x का मतलब क्या होता है, ln x का मतलब होता है log बेस में e, ln का मतलब log बेस में e, तो साथ में x था वो क्या लिखा है, x यहाँ पे लिखा आएगा। ठीक है, अब बेस e पे हम लोग को चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू जानते हैं तो बेस 10 पे जानते हैं, यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है, e दिया हुआ है, जो बेस e है इसी पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है, इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉग बेस में ही रहेगा तभी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन अब वैल्यू जो हम लोग जानते हैं बेस e पे हम लोग उतना सभी को वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए बेस 10 पे चेंज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, log 2.303 log x बेस पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भी आपका फॉर्मूला है, बेस e को बेस 10 में चेंज करने पर कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए जैसे log 2 बेस में या ln2 का वैल्यू कोई पूछे, ln2 का वैल्यू कितना होगा, ln2 का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो ln2 को क्या लिखेंगे, log 2 बेस में e, अब e को हटाने के लिए 2.303 और log 2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब ये हो गया 2.303 और log 2 का वैल्यू कितना होता है, तो log 2 का वैल्यू जो होता है 2.303, log 2 का वैल्यू 0.301 मल्टीप्लाई करेंगे 0.693। ठीक है, तो हम लोग अभी 12 लगभग 12 फार्मूला, इसका 12 फार्मूला देख चुके हैं। ठीक, इसमें आप लोग को सबसे पहले इसे बताया गया है कि बेस का कितना वैल्यू होता है, उसके बाद दोनों सेम रहने पे इस तरह से टोटल फार्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया। इस वीडियो को अच्छे से आप देखिएगा जिससे आपको लॉग का टोटल कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला आपको ध्यान में हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरे ये तो इस लेक्चर में आपको पूरा का पूरा आपको प्रॉपर्टी बता दिया गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चन लेके आएंगे, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं सिर्फ क्वेश्चन अगले लेक्चर में करवाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो भी कुछ पूछना हो कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हम और आगे इस तरह का वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।